welcome back to my channel English with Anshi Dagar. And if you're new to this channel, so kindly subscribe. So let's start without any delay. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिपोर्ट लिखी कैसे जाती है। जिस बच्चे को नहीं आते तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी वे, और मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स भी दूंगी ताकि आप अपनी स्कोरिंग जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स होते हैं किसी भी राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने से पहले जो आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच का आपको यूज करना है, पैसिव वॉइस आपको लिखनी है, और इवन थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है। में नहीं आ रहा है, बस इतना ध्यान रखो कि सेकेंड फॉर्म का यूज करोगे आप सेंटेंसेस में। इज, एम, आर, विल, शैल ऐसा कुछ यूज नहीं करना है। यू हैव टू यूज ओनली हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है इसमें लिखते टाइम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का आपको यूज नहीं करना है, जो कि आपको सेकंड पॉइंट दिख रहा होगा इसमें। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि रिपोर्ट लिखी जाती है बाय द थर्ड पर्सन ओनली, तो यहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं होता, तो वी आर नॉट सपोज टू यूज इट। आपको जो सेकंड पॉइंट बोलता है फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन, वो आपको यूज नहीं करना है। मतलब आपको ही, शी, इट, दे, एनी नेम, ये कुछ वर्ड्स है, ये कुछ प्रोनाउंस है जो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करना है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से याद रख लेना। फाइन, एब्रीवेशन यूज नहीं करनी है। एब्रीवेशन क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म, जो सबसे ज्यादा बच्चे यूज करते हैं, बिटवीन, ये स्लैश लगा के यू मस्ट हैव सीन, मे बी यू आर आल्सो यूजिंग, सो काइंडली अवॉइड दैट, दिस इज अ लैंग्वेज पेपर। तो आपको ये चीजें बहुत ही ध्यान से अवॉइड करनी है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि आपका जो कंटेंट है वो किस बारे में होना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना है आपको। आपको हर इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि ये जज होती हैं ये चीजें कि अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन दी है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं कॉन्टेंट वाले सेक्शन में, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु, इन सब के आंसर आपको अपने रिपोर्ट में देने हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल रिपोर्ट। दिस इज द फॉर्मेट राइट हियर। फॉर्मेट सबसे पहले क्या आता है? टाइटल आता है बेटा आपका। आप सारे वर्ड्स कैपिटल लिखना चाहते हो टाइटल में, यू कैन गो। फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ जाना है वो भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में विदाउट स्किपिंग ए लाइन आपको बाय लिखना है, और बाय के बाद आप डेजिग्नेशन लिखोगे पर्सन के नाम के साथ। जो भी क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है किसी भी पर्सन का, वही आपको लिखना है। उसकी डेजिग्नेशन दी होगी, डेजिग्नेशन क्या? उसकी पोस्ट, स्टाफ रिपोर्टर है क्या है, वो सब दिया होगा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो आपको वही चीज लिखनी है। गलती क्या करनी नहीं है आपको? बाय के बाद जो आप एक डॉट या कोई डैश वगैरह लगाते हो, समटाइम्स डिवीजन साइन, समटाइम्स आई हैव सीन एरो साइन इज आल्सो देयर, तो वो चीज नहीं करनी है। आपको डायरेक्ट बाय लिखना है एंड द पर्सन नेम, दैट्स इट। फाइन, देन यू विल स्किप अ लाइन, देन कम टू द प्लेस एंड डेट। अब प्लेस और डेट को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। आपको दो अलग लाइन में लिखना है वैसे लिख लो, नहीं तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे एक लाइन में? पहले तो आपको प्लेस लिखना है, प्लेस लिख दिया। प्लेस लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद आप डेट लिखोगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल भी दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको मंथ का नेम हमेशा पूरा लिखना है। जब भी कोई भी राइटिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, डेट उसमें लिखनी होती है। डेट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसके बाद यू विल स्टार्ट राइटिंग योर रिपोर्ट। इसके बाद लाइन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिपोर्ट लिखोगे, आपके पैराग्राफ कम से कम 4 to 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए अगर स्कोरिंग चाहिए तो। आपका जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा वो एक ब्रीफ अकाउंट से शुरू होगा, मतलब आपको इंट्रोडक्शन देते हुए अपने टाइटल का शुरू करना है। देन यू विल टेल मी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन वहां पे थे, आई विटनेस में आ गया वो केस, और आपको लगता है कुछ और डिटेल्स इसमें दी हुई है, तो देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट वन एंड कंक्लूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, डेट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसके बाद यू विल स्टार्ट राइटिंग योर रिपोर्ट। इसके बाद लाइन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिपोर्ट लिखोगे, आपके पैराग्राफ कम से कम 4 to 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए अगर स्कोरिंग चाहिए तो। आपका जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा वो एक ब्रीफ अकाउंट से शुरू होगा, मतलब आपको इंट्रोडक्शन देते हुए अपने टाइटल का शुरू करना है। देन यू विल टेल मी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन वहां पे थे, आई विटनेस में आ गया वो केस, और आपको लगता है कुछ और डिटेल्स इसमें दी हुई है, तो देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट वन
and conclude. This is very important. जैसे introduction important, concluding the paragraph is also very important. समझ में आ गया? चलो move on to the next slide. देखो एज आई हैव टोल्ड यू, देखो 5 मार्क्स आते हैं. 5 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं? 1 मार्क फॉर फॉर्मेट आता है आपका, 2 मार्क आपको कंटेंट के लिए मिलते हैं, और 1 मार्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, एंड देन अनदर 1 मार्क इज फॉर योर एक्यूरेसी एंड ग्रामर, जिसमें आपकी पंक्चुएशन मार्क्स, मोस्ट प्रोबेबली कॉमा एंड फुल स्टॉप, कहाँ पे कैपिटल लिखना है, कहाँ पे स्मॉल लिखना है, ये चीज है. ये 2-3 पंक्चुएशन भी अगर थोड़ा सा ध्यान से लेके चलोगे तो वेल एंड गुड है. ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी. अगर आपको पता है कि ये स्पेलिंग में मुझे श्योरिटी नहीं है तो डोंट राइट दैट स्पेलिंग. फाइन. बच्चे ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए लिख देते हैं, बट दे डोंट श्योर अबाउट द स्पेलिंग. तो जब तक आप स्पेलिंग के बारे में श्योर नहीं हो तो वो स्पेलिंग मत यूज करो. फाइन. अब यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ बेटा आपको. सैंपल क्वेश्चन है, यू आर श्रद्धा ऑफ ज्ञान भारती रेजिडेंशियल स्कूल शालीमार बाग दिल्ली. Your school organized an inter-school science exhibition. Write a report published in a local daily. बेटा एक चीज ध्यान रख लेना, जब भी आप रिपोर्ट लिखोगे तो आपसे 2 तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन और फॉर न्यूज़पेपर. लोकल डेली ये न्यूज़पेपर के लिए थी. अगर स्कूल के लिए आ रही है, स्कूल मैगजीन के लिए, तो आपको सिर्फ एक पॉइंट ऐड नहीं करना है. वो क्या है? दिस प्लेस एंड डेट. आप डायरेक्टली अपनी राइटिंग से शुरू कर सकते हो, पैराग्राफ राइटिंग से. बाकी चीजें सेम रहेंगी, बट आपको प्लेस और डेट उसमें मेंशन नहीं करना होता. दैट्स इट. अगर स्कूल मैगजीन की बात आती, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाएगी, बट स्कूल मैगजीन में आपको प्लेस और डेट वाली जो लाइन है वो मेंशन नहीं करनी, बाकी चीजें सेम रहेंगी. समझ में आ गया? देखो ये एक सैम्पल आंसर है, इसको आप पढ़ सकते हो, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे लिखना है. इसमें आप अच्छे से देख सकते हो, इसमें कहीं पे भी आई वी यू, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो होते हैं वो नहीं यूज हुए हैं. ठीक है. साथ में आप ये भी देखना इसमें कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है पास्ट टेंस की, कैसे सेंटेंसेस बनाए गए, ताकि आपको चीजों में क्लैरिटी मिले. ठीक है. इसके बाद ये वो टेम्पलेट है जो मैंने आपको प्रोवाइड की है उन बच्चों के लिए बेसिकली जिनको नहीं पता है कि कैसे सेंटेंसेस बनाते, जो वीक स्टूडेंट होते उनके लिए. इसको भी याद कर लोगे तो द थिंग इज यू हैव टू फिल द डिटेल्स ओनली. मैं इसको 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती कि हर टॉपिक में फिट हो जाएगी, बट येस समवेयर इट वुड हेल्प यू. ठीक है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक. इसके बाद क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बता देती हूँ मैं आपको. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे कि जिन टॉपिक्स पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बनते हैं टॉपिक, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बनते हैं क्वेश्चन बनने के. ठीक है. रिपोर्ट सेक्शन में सबसे पहला तो है कैंपेन वाला जो टॉपिक होता है. अगर कोई कैंपेन हो रही है तो आपको कैसे पॉइंट्स लिखने चाहिए. ठीक है. ये टॉपिक मैंने चाइल्ड लेबर का लिया है, कैंपेन का ही है. तो these are some points that you can add in your report. You can start practicing these reports so that आपको आइडिया मिलेगा आपको, एंड साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना. सेकेंड इज रोड एक्सीडेंट. रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं. इसके बाद सेलिब्रेशन का कोई मोमेंट हो सकता है, चाहे वो स्कूल में हो या फिर कहीं और हो, तो वो चीज है. कैंपेन अगेन क्लीन यमुना कैंपेन होगी, ये भी ठीक है. नेक्स्ट इज वर्कशॉप के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं. वर्कशॉप क्या होती है? जस्ट लाइक अ सेमिनार, कोई प्रेजेंटेशन होगी, कोई मीटिंग होगी, इस तरीके से क्वेश्चन बनते. टॉक ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. आई हैव गिवन यू ऑल द पॉइंट्स अलोंग विद द टॉपिक्स, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि मुझे किस बारे में बात करनी, कैसी चीजें लिखनी है. ठीक है. ये दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर में ये चीज मिलती है, नहीं. ये तो मैंने आपको सिर्फ एज अ हेल्प के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड की हुई है. ठीक है. आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. डाउट हो अभी भी तो यू जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिप्लाई. सो अगर वीडियो पसंद आई तो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, and do like this video, share it with your friends, those who are going to take 12th class exam. Don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you cannot miss any update. Okay. And yes, I'm going to share my Instagram link as well in the description box, so you can follow me there as well. Bye bye. I'll meet you in the next video soon.